प्रेम बिनु ज्ञानु। जीवन में कितना ही ज्ञान आ जाए, जब तक प्रेम रूपी जल तुम्हारे जीवन में नहीं आएगा तब तक बंधुओं कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए नारद जी ने ज्ञान दिया है वेद व्यास को, और इसके बाद वेद व्यास जी ने, नारद जी ने अपना पूर्व जन्म बताया कि मैं पूर्व जन्म में एक दासी का बालक था। मेरी मैया दूसरों के यहाँ जूठा भोजन बनाती थी। एक बार क्या हुआ, जूठा जो है बर्तन साफ करती थी, चौका लगाती थी। एक बार क्या हुआ, चातुर्मास करने के लिए हमारे गांव में ब्राह्मण आए, साधु महात्मा आए। तो बोले ब्राह्मण महात्माओं की सेवा कौन करेगा, तो मेरी मैया को लगा दिया। रोज मेरी मैया 3 बजे रात को उठ करके जाती थी, क्योंकि 4 बजे तो महात्मा ही उठ जाते थे। तो झाड़ू लगाना और वहां से गोबर से लीपना, बर्तन मांजना, ये जूठे बर्तन ऐसे मेरी मैया करती थी। मैं 5 वर्ष का था। 3 बजे उठ करके मैं भी मैया के साथ जाता था, साधुओं के दर्शन करता था। कोई धूनी तप रहा है, कोई वेद पाठ कर रहा है, कोई गीता जी का पाठ कर रहा है, कोई हवन कर रहा है, कोई आसन लगा रहा है, कोई प्राणायाम कर रहा है। साधु अनेक प्रकार के कार्य कर रहे हैं। एक वृंदावन से आए हुए साधु बालकृष्ण लाल की सेवा कर रहे थे। इसलिए मेरे बालक मन को वो बालकृष्ण की सेवा बहुत सुंदर लगी है। बहुत आनंद के साथ बंधुओं, बहुत आनंद के साथ साधु भगवान की सेवा करते थे, और सेवा करने के बाद वो प्रसाद भी मुझको दिया करते थे। वो बहुत सुंदर कीर्तन करते थे साधु महाराज। श्री राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। वो तो प्राणों से भी प्यारे हैं, वो तो प्राणों से भी प्यारे हैं, तो प्राणों से भी प्यारे हैं, वो तो प्राणों से भी प्यारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे, जय जय हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। नारद जी ने कहा महाराज कीर्तन करते थे, मैं भी बहुत आनंद के साथ भगवान का कीर्तन सुनता था। एक दिन महाराज ने प्रसाद देना मुझको भूल गए, प्रसाद जूठा कर लिया, और जब मुझको देखा तो वो जूठा ही प्रसाद मुझको दे दिया। मैंने एक संत का जूठा प्रसाद खा लिया, मेरे हृदय में भगवान की भक्ति आ गई, मेरा जीवन कल्याणमय हो गया। हाथ उठा करके श्याम जी के श्याम जी हमारे हैं, हम श्याम जी के राम जी हमारे हैं, हम श्याम जी के श्याम जी हमारे हैं, हम श्याम जी के श्याम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। वो तो प्राणों से भी प्यारे हैं, वो तो प्राणों से भी प्यारे हैं। एक बार हाथ उठा करके कहो कि वो तो प्राणों से भी प्यारे हैं, कहो तो हृदय से, वो तो प्राणों से भी प्यारे हैं, वो तो प्राणों से भी प्यारे हैं। वो तो जीवन भर ही हमारे हैं, वो तो जीवन भर ही हमारे हैं। हम राम जी के
रमण सरकार की जय। उस साधु का प्रेम देख करके मैं भी प्रेममय हो गया। मैंने कहा महाराज ने मुझ पर कृपा कर दी। साधु ने गले में माला डाल दी, मंत्र दे दिया गोपाल जी का। साधु चातुर्मास करके जब जाने लगे तो मैंने कहा महाराज मैं भी आपके साथ चलूंगा। महाराज ने कहा अपनी माँ से पूछ ले। और जैसे ही मैंने अपनी माँ से कहा कि माँ मेरा हृदय कहता है कि मैं साधु बन जाऊं, माँ ने हृदय से लगा लिया। माँ ने कहा रे पगले, तेरे पिताजी तू 5 वर्ष का है, इसके पहले ही समाप्त हो गए। अब मैं केवल तुझे देखकर ही जी रही हूं, तो इसलिए तू चला जाएगा तो मेरे जीवन का सार सर्वस्व चला जाएगा। इसलिए माँ ने नहीं जाने दिया मुझको। माँ के मोह ने मुझको बांध लिया। एक दिन क्या हुआ, जब साधु चले गए, मैं रोज जैसे महाराज बता करके गए शालाग्राम की सेवा करता, रोज प्रभु का कीर्तन करता। एक दिन 4 बजे रात को मेरी मैया गैया का दूध निकालने जा रही थी। गैल में सर्प पड़ा था, पैर पड़ गया, सांप ने काट लिया, जिससे मेरी माँ की मृत्यु हो गई। और जब मेरी माँ की मृत्यु हुई तो दुख तो मुझको बहुत हुआ, मगर एक प्रसन्नता भी हुई। इस भजन के बीच में मेरी माँ आ रही थी। आज नहीं कल माँ को जाना था। मुझको कुछ हर्ष भी हुई, कुछ परेशानी भी हुई। नारद जी ने कहा उसी समय मैं उत्तर दिशा की ओर गया। नदियों को, गांवों को, पर्वतों को पार करते हुए मैं उत्तराखंड में पहुंचा हूं। माँ कल कल छल छल ध्वनि करती हुई माँ तरिला की तरंग में जाकर के मैं गंगा के पावन पुलिन पर गया। वहां जाकर के मेरे जैसे साधु ने ध्यान बताया था, और जब ध्यान करने लगे तो उसी समय प्रभु मेरे हृदय में प्रकट हो गए। बोलो जगन्नाथ स्वामी की जय हो। यहाँ भी नील गंगा है। नील गंगा ने स्वयं भगवान यहाँ दर्शन दिया था। थोड़े आगे कुंड है वहां नील गंगा का। यहाँ भी नील गंगा है। गंगा ने जो है बंधु इस प्रकार से मेरे हृदय में भगवान स्वयं प्रकट हो गए नारद जी। और इतना कह करके भगवान अंतर ध्यान भी एक क्षण में हो गए। मेरा शरीर रोमांचित हो गया, कंठ भराया, आंखों से झरझर अश्रुपात होने लगे। मैंने कहा प्रभु, भगवान आकाशवाणी हुई कि नारद इस जन्म में तुम्हारे पास इतना ही पुण्य था, इसलिए मेरा तुमको इतना ही दर्शन हुआ, मगर अब तुम्हारा जो जन्म होगा वो ब्रह्मा की गोद से होगा। इसलिए मैं ब्रह्मपुत्र होकर के आज ये वाणी वीणा लेकर के और हर दूर एक ही बात करता हूं। बोले क्या? श्रीमन नारायण 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 भज मन नारायण 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 रट मन नारायण 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 रट मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 रट मन नारायण नारायण नारायण। इस प्रकार से बंधुओं नारद जी ने व्यास जी को ज्ञान दिया है। चतुश्लोक की भागवत सुनाई। व्यास जी ने पवित्र मन के द्वारा अलकनंदा सरस्वती के पावन पुनिल पर बैठ करके हैं। आज भी आप जाओगे ना, जो बद्री नारायण गए हैं उनको पता है अलकनंदा और सरस्वती का स्वरूप उन्हें देख। आप लोग कितने जने गए, जरा हाथ उठा के बताना जो अभी बद्री नारायण गए। हाँ, कम से कम 50 लोग तो होंगे। अभी सब लोग नहीं गए ना, तो इसलिए अभी मेरी और हमारे मित्रों की सूर्यकांत जी शास्त्री, नवल जी और ये सब कमलेश जी, मिश्रा जी, सबसे मेरी चर्चा चल रही थी। सबने कहा कि आगे तो गुरुदेव वहीं चलना चाहिए, बद्री नारायण। रामेश्वरम बाद में जाते हैं। तो अब की वर्ष की कथा मैं घोषित तो नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उसको पूरा समझना पड़ेगा अभी, है ना। अब की वर्ष की जो कथा रहेगी
वो बद्री नारायण में रहेगी। अब वो गर्मी के समय रहेगी कि पितृपक्ष में भादों में होती है, अभी क्या स्थिति रहेगी वहाँ की, वो आपको समय पर बता दिया जाएगा, उसका क्लियर समय करके कि इस समय जाना चाहिए, क्योंकि गर्मी में ठीक रहता है, मगर भीड़ भी, जनता भी बहुत ज्यादा होती है वहाँ। इस वर्ष तो बहुत ज्यादा जनता थी, यहीं हरिद्वार में इस वर्ष रोक दिया गया था। तो इसलिए पूरी पोजीशन को समझ करके मेरा ऐसा मानना था कि अभी 2 साल और रुक जाते, एक बड़ा सुंदर सुपर कॉरिडोर वहाँ हमारे श्री प्रधानमंत्री मोदी जी बनवा रहे, उसके बाद सरलता हो जाएगी। मगर अभी नियम ये है कि आगे बद्री नारायण जाओ, फिर उसके बाद रामेश्वरम जाना चाहिए, हैं? तो इसलिए कोशिश यही रहेगी कि अब के वर्ष तक बद्री नारायण में सब बैठ करके भगवान की पावन की कथा को हम सुन। और आप सबको चलना है, बद हाथ उठा के बताइए कौन कौन चलना है। भदौरिया साहब आप छूट नहीं सकते, आपको चलना ही पड़ेगा। समझ गए? जिनने आपने उठाया हाथ, सबको चलना है। हाँ भाई, वो ऐसा नहीं होगा कि ये नहीं है, क्योंकि काम करते रहो नाम रटते रहो, 2 ही काम हो जाएंगे आप, हैं? राम कथा और पेट को धंधा, जो न करे सो मूर्ख अंधा। आंगई से सोच लो ना, इसलिए डेट आंगई से क्लियर करा जा रहा है। केवल आपको जो 10 दिन का ये प्रोग्राम अपना जो होता है, उसमें बद्री नारायण में दिव्य आनंद रहेगा। इसी और अभी हम बैठ करके इस पर चर्चा कर करके आपको बता देंगे। और फारगुल में सोच रहे हैं कि 84 ब्रज 84 को उसकी यात्रा करने की, ये भी हम केवल विचार ठाकुर जी के चरणों में रखा है। भाद्रपद में अगर यात्रा होगी तो भादों में होगी, या आषाढ़ भादों में या गर्मी में होगी, ये रहेगी बद्री नारायण की यात्रा का जो समय है। और यहाँ वृंदावन में 84 कोस की परिक्रमा का जो है सिस्टम वो होगा। तो उतरती हुई ठंड में और लगती हुई गर्मी के बीच में फाल्गुन जो आता है, तो फाल्गुन का उत्सव भी वहीं मनाया जाएगा, होली भी वहीं वृंदावन की जाएगी। तो ये पूरा सिस्टम जो है आप अब भाई आपको सब क्लियर करके बता दिया जाएगा। बोलो द्वारिकाधीश की जय हो। मैं ये बता रहा था कि आज भी वो इतनी पवित्र नदियां हैं, अलकनंदा वहां से आ रही, सरस्वती जहां से निकली है, वो गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, इतनी दिव्य जगह हैं। थोड़ी कठिन यात्रा है, तो अलकनंदा और सरस्वती मिले हुए हैं, बद्री नारायण पर दोनों मिलकर के आते हैं। ऐसी दिव्य छटा है, आप रात को देखोगे तो ऐसा लगता है कि स्वर्ग में आ गए हो बद्री नारायण में खड़े हो करके, क्योंकि पर्वत जो श्रृंखला है वो पर्वतों पर बर्फ जमा हुआ है। रात में जब चंद्रमा निकलता है तो चंद्रमा की चांदनी जब बर्फ पर पड़ती है तो प्रतिबिंबित होती है, लाइट मारती है, तो ऐसा लगता है कि ये पूरा हम कोई स्वर्ग में हो। और जब प्रथम सूर्य का दर्शन वहीं पड़ता है कैलाश पे, तो आप देखोगे तो शिखर पर पड़ा तो ऐसा लगता है कि स्वर्णमय पहाड़ है। धीरे 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 वो सब पर्वतों पर भगवान सूर्य का प्रकाश जब पहुंचता है और आप दर्शन करते हैं तो ऐसा लगता है कि सोने का ही कोई ऐसा जगह है जहाँ हम देख रहे हैं। ऐसी दिव्य अवस्था है बद्री नारायण की। बहुत ही थोड़ी कठिन यात्रा जरूर है, इसलिए बद्री नारायण भगवान की जय। वहीं पर वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत को लिखा है, 17 पुराण लिखा है, 18 पुराण के रूप में गणेश जी के द्वारा ये रचना कराई है। वेद व्यास बोल रहे हैं, और ये कौन पढ़ेगा इसको? बोले इसको पढ़ने के लिए केवल शुकाचार्य है, शुकाचार्य को पढ़ाना चाहिए। अब यहाँ शुकाचार्य का जैसे ही जन्म हुआ, अभी नाल छेदन तक नहीं हुआ, नाल नहीं कटा, और उसी अवस्था में जंगलों की ओर भागने लगे हैं। यम प्रव्रजंतमनुपेतमुपेत कृत्यम। प्रजंत माने चलना होता है, प्रजंत माने जाना होता है। प्रव्रजंत यहाँ प्रा उपसर्ग लगा हुआ है। प्रव्रजंत का मतलब होता है कि वो ऐसे जा रहे हैं, क्योंकि सन्यास में जो जाता है ना वो फिर लौट करके नहीं आता है। मनीषी जब यम प्रव्रजंत मनुपेत उपेत कृत्यम है, तो इसलिए जो सन्यास में जाता है फिर लौट करके नहीं आता है, जीवन भर सदैव एक रस रहता है। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु अभी पूज्य श्री स्वरूपानंद जी सरस्वती महाराज ने
99 वर्ष पूरे करने के बाद 100वें वर्ष में भी 1-2 महीना निकलने के बाद अभी शरीर भगवान श्याम शिव में समाहित कर दिया है। ऐसे जगत गुरु के चरणों में हम कोटि कोटि वंदन करते हैं। आज उनका स्मरण हो रहा है। ऐसे महाप्रभु, यहाँ भी शंकराचार्य मठ है, यहाँ भी महाराज जी का चातुर में आया था जब चातुर्मास चल रहा था। भारतवर्ष के यहाँ पास ही में है, आप जाओगे दर्शन के लिए। माता जी का दिव्य मंदिर है और अभी तक चातुर्मास महाराज जी कर रहे हैं। भारत के ऐसे दिव्य मूर्धन विद्वान हैं कि इनके दर्शन होना दुर्लभ है। पूज्य महाराज जी का तो बड़ा सानिध्य अपन सबको मिला है, क्योंकि हम सब वहीं के हैं। ऐसे महापुरुष फिर पृथ्वी पर नहीं आएंगे मित्रों। ऐसे पूज्य महाराज जी के कोटि में हाथ जोड़ करके उनके चरणों में हम ये विनम्र भाव पुष्पांजलि समर्पित करते हैं। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। यम प्रव्रजंत, प्रव्रजंत का मतलब यही होता है कि एक बार जो दंडी सन्यासी जो बना फिर लौट करके कभी दंड नहीं छोड़ता है। जाना मने अब वो ऐसे मार्ग में जा रहे हैं, कौन शुकाचार्य, वो लौट करके फिर कभी नहीं आएंगे हैं, फिर कभी माँ बाप से नहीं मिलेंगे। इसलिए व्यास जी पीछे पीछे लग रहे, अरे बेटा कम से कम मुख तो देख लेने दिया होता। ना ना ना, शुकाचार्य ने कहा ये माया मुझको पकड़ लेगी। तरबो अभिनेदु, वृक्षों ने अभिनंदन किया। अरे व्यास जी, तुमने इतने 17 ग्रंथ लिखे हैं और अपने मोह के कारण अपने बच्चे के पीछे जा रहे हैं। अरे जगत कल्याण के लिए बालक निकला है, हम अभिनंदन कर रहे हैं उसका। वृक्षों ने उत्तर क्यों दिया, अभिनंदन क्यों किया? व्यास जी को यह बताया वृक्षों ने कि फलंती, परोपकार में जो लिखा है, उपदेश में जो लिखा कि वृक्ष परोपकार करते हैं। इसलिए जो है हमको कोई पत्थर मारता है, वृक्षों ने कहा जैसे आम पर पत्थर मारो तो रिटर्न में पत्थर नहीं फेंकता आम तुम्हारे ऊपर, वो रसित बड़े सुंदर सुंदर फल देता है। अरे लोग हमको पत्थर मारते हैं, वो पत्थर मारने के बाद भी हम बड़े सुंदर मीठे मीठे उनको फल देते हैं, पत्थर नहीं मारते हम। इसी प्रकार से परोपकार के लिए ये शरीर हुआ है। ये जीवन भर हमारे शरीर से परोपकार होना चाहिए। है बोलो वृंदा विपिन बिहारी लाल की जय। इसलिए परोपकार के लिए ये शरीर हुआ है हमारा। इसलिए वृक्षों ने अभिनंदन किया है। भगवान शुकाचार्य का 12 वर्ष की अवस्था है, जाकर के जंगल में निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करने लगे हैं। उसी समय वेद व्यास जी ने देखा कि मेरा बालक तो निर्गुण ब्रह्म को मान रहा है, सगुण ब्रह्म का अभी तक इनने अनुभव नहीं किया है। इसलिए 2 शिष्यों को भागवत पढ़ाई और पढ़ाने के बाद उनको कहा कि जाओ, जहां मेरा बालक शुकाचार्य जिस गुफा में तप कर रहा है वहां जाकर के इन श्लोकों को बोलना। प्रथम श्लोक बोला, व्यास जी के शिष्य ने व्यास के शुकाचार्य की गुफा के सामने खड़े होकर के बोल रहे हैं। वरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिशं वैजयन्ती जमानाम् रंध्राण वेणुरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविदस गीत कीर्ति। इस श्लोक में बताया गया है कि भगवान वरहा पीडम नटवर वपुः, आज कन्हैया नटों की तरह सजे हुए हैं। जैसे नट सजता है ना, अनेक प्रकार के सुंदर श्रृंगार। कर्णयोः कर्णिकारम, दोनों कानों में जो है कर्णिकारम, कनेर के पुष्पों को लगाए हुए हैं भगवान। बिभ्रदवासः, बड़े सुंदर चमकते हुए पीतांबर धारण कर रहा है। भगवान ने वस्त्र पहन रखे हैं,
कनक कपिशं वैजयंतीं चमाला। भगवान की कभी न मुरझाने वाली वैजयंती की माला है, भगवान को भगवान धारण करते हैं। रंध्राण वेणुरधर सुधया ऊरयन् गोप वृंदै वृंदारण्यं वृंदारण्यम। अरण्य माने जंगल, आदि वृंदावन के उस वृंद के समूह में भगवान कारी पीली धोरी गैयाओं को चराने के लिए प्रभु जा रहे हैं। वो छोटी छोटी गैयाओं को प्रभु चराने के लिए जा रहे हैं। और उस समय मुरली का नाद प्रभु छेड़ रहे हैं, इतने सुंदर लग रहे हैं। अच्छा, जैसे कि नदी में जो पहाड़ से नदी निकलती है ना, वहां से लाल पीले जो पत्थर मिलते हैं उनको घिस करके वो लाल हो जाता है। और भगवान की चित्रकारी उन गोपाल को मित्रों ने करी हुई है। भगवान इतने दिव्य लग रहे हैं। आज मंद मंद मुरली को बजाया है। और जब भगवान मुरली को बजाते हैं बंधुओं, तो आनंद विभोर हो जाते हैं सब। हर कार्य को छोड़ करके सब भाग लेते हैं हर अवस्था में। आज भगवान ने मुरली को बजाया है। और जैसे ही भगवान ने शुकाचार्य, ये भागवत का प्राण है ये श्लोक, हाँ, इतना दिव्य भाव में ये श्लोक है कि भगवान इतने सुंदर लग रहे हैं कि भगवान की झांकी आपके सामने खड़े हो जाए। बलात् आकर के कृष्ण आ जाते हैं, हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। आज भगवान मुरली को बजा रहे हैं। भगवान शुकाचार्य ने जब देखा तो खड़े हो गए। ये कौन है? ये छोटा सा सांवला बालक जो मेरे हृदय की प्रेम की इस गंगा में कल्लोल कर रहा है, ये कौन है? मेरी समाधि को खंडित कर रहा है, मेरी समाधि टूटी जा रही है। आंखें नेत्र खुल गए, आंखों से प्रेम के झरझर अश्रु बहने लगे। ये मुझको बलात् आकर्षित कर रहा है, ये कौन है? क्योंकि किसी की सुंदरता पर मरना नहीं चाहिए, उसका हृदय भी तो देखना चाहिए। ये विचार करके फिर से समाधि में बैठ गए शुकाचार्य। और जैसे ही समाधि में बैठे तो दूसरे विद्यार्थी ने दूसरा श्लोक बोला। ये तो भगवान की सुंदरता है। अब दयालुता के विषय में कि दयालु हैं कितने, तब बताया। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिगांसया पायय तप्यसाध्वी देवे गतिम धातु चितां तपोन्यम कं वा दयालु शरणं भुजेन। अहो बकीयम स्तन कालकूटम। अरे गजब हो गया, गजब हो गया। जब कोई आश्चर्यजनक बात होती है तब ऐसा आदमी बोलते, अरे गजब हो गया। क्या हो गया? बोले पूतना जो थी, जो बालघात्री थी, बालकों को मारने वाली थी, साक्षात बालकों की जो मौत थी, वो जो है अपने स्तनों में विष लगा करके आई भगवान को पिलाने के लिए। और जैसे ही भगवान को पिलाया, भगवान उस पर रीझ गए। आहा, क्या बात। भगवान ने कहा कुछ भी हो, ये मेरी माता हो गई ना, इसलिए मुझको दुग्धपान करा दिया। ये माँ का कर्तव्य है कि वो मुझको क्या करा रही है, ये तो माँ का कर्तव्य है। मनो मैंने दूध पी लिया तो मेरा तो पुत्र का कर्तव्य बन गया ना, भगवान कहते हैं। भगवान ने कहा जब इसने इतना कर दिया तो अब मुझको भी करना चाहिए। फिर क्या किया भगवान ने? बोली जो गति मैया यशोदा को मिलनी थी, भगवान ने उसको कृपा करके पूतना को वो गति दे दी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। धात्री माने धारण करने वाली है। अरे इसने मुझको धारण कर लिया, ये मुझको दुग्धपान करा रही है, इसलिए इसको माँ की गति देना चाहिए। इसलिए यशोदा मैया को जो गति देना चाहिए थी वो भगवान ने पूतना को गति दी। और जैसे ही इतना सुना है बंधुओं, समझा है। जैसी शुकाचार्य समाधि टूट गई, खड़े होकर के दौड़ लगा दी। और दौड़ लगा करके जहां दो बालक श्लोक बोल रहे थे उनके पास जाकर के कहा कि भैया
ये बड़े सुंदर श्लोक हैं, किसने तुमको पढ़ाया है, कहाँ के ये श्लोक हैं? उसी समय भगवान वेदव्यास आ गए और वेदव्यास ने कहा कि बेटा ये तो केवल 2 श्लोक है, मैंने 18,000 श्लोक वाली संहिता बनाई है जिसको भागवत कहते हैं। मैं तुमको पढ़ाना चाहता हूं, चलो मैं तुमको पढ़ाता हूं। उसी समय भगवान शुक्राचार्य ने कहा कि नहीं पिताजी, मैं सन्यास मैंने धारण कर रखा है, मैं तुम्हारे पास जाऊंगा तो तुमको मेरे प्रति मोह हो जाएगा। सन्यासी को मोह नहीं होता मगर तुमको हो जाएगा। इसलिए पिताजी ने कहा अच्छा ठीक है, ऐसा करते। बीच में नर्मदा के व्यास क्षेत्र गुजरात में गए और वहां जाकर के नर्मदा के उत्तर तट पर भगवान शुक्राचार्य खड़े हो गए और दक्षिण तट से वेदव्यास भगवान ने अपने पुत्र को श्रीमद् भागवत का अध्ययन कराया है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए आज मैं भगवान की स्वभाव पर रीझ गया। भगवान शुक्राचार्य कहते हैं भगवान की स्वभाव को कौन नहीं जानता? बोले कोई कोई जानता है। बोले कौन कौन जानते हैं? रामचरितमानस में कहा है, सुना हूं सखा निज काहे हूं स्वभाव, सुना हूं सखा निज काहे हूं स्वभाव, सुना हूं सखा निज काहे हूं स्वभाव, सुना हूं सखा निज कहा हूं स्वभाव, सुना हूं सखा निज कहा हूं स्वभाव, कहा हूं स्वभाव, कहा हूं स्वभाव, जाने शंभो भो सुंड गिर जाहु, जाने भुसुंड शंभु गिर जाहु, जाने शंभु भुसुंड गिर जाहु, कहूँ सखा। भगवान के स्वभाव को कोई कोई जानते हैं। भगवान कहते हैं कि भगवान शिव जानते हैं, काग भुसुंड जानते हैं। इस प्रकार से भगवान जो है भगवान की स्वभाव को भगवान के भक्त जानते हैं। भगवान भोलेनाथ भी कहते हैं कि हे उमा, उमा राम स्वभाव जेहि जाना, तेना ही भजन ताजी भावना। अरे उमा, भगवान जैसे किसी का स्वभाव नहीं हो सकता है। इसलिए बहुत आनंद के साथ भगवान वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत को पढ़ाया है। इसके बाद महाभारत की कथा भागवत में बताई है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो बस 10 मिनट और लगेंगे, 1 बजे तक की कथा है। थोड़े कल अपन समय से क्या है, जल्दी सवेरे बहुत जल्दी होता है। आप लोगों को दर्शन के भी लिए जाना रहता है, नाश्ता वगैरह ये सब दूर है। तो इसलिए बहुत आनंद के साथ मात्र और 10 मिनट की पावन कथा में महाभारत सुने। आगे एक बड़ा सुंदर आप भजन सुन लें हमारे ओम जी से। बोलो राधा रमण सरकार की जय। श्री राधे। तो आइए बड़े भाव से वृंदावन की ओर चलते हैं। अरे मेरा मन पंछी ये चाहे, उड़े वृंदावन जाऊं। राधे बड़े प्रेम से ताली बजाते हुए। ब्रज की इन पावन गलियों में राधे राधे गाओ। ब्रज की इन पावन गलियों में राधे राधे गाओ। हर मेरा मन पंछी ये चाहे, ओ मेरा मन पंछी ये चाहे, उड़े वृंदावन जाओ।
युगल चरण छबिन रखन रख ये जीवन सफल बनाओ। ब्रज की इन पावन गलियों में राधे राधे गाओ। ब्रज की इन पावन गलियों में राधे राधे गाओ। ब्रज की इन पावन गलियों में राधे राधे गाओ। जय हो। हरि सेवा कुंज निज मन में आगे देखेंगे रास बिहारी। रास रचावे राधे के संग गल गल मैया डारे। सेवा कुंज निज मन में आगे देखेंगे रास बिहारी। रास रचावे राधे के संग गल गल मैया डारे। राधा रमण रमण रे बंसी बट की छवि न्यारे। कुंज कुंज में संत विराजे ओए राधे धुन प्यारे। यमुना में स्नान करो ओ यमुना में स्नान करो और यम की त्रास मिटाओ। ब्रज की इन पावन गलियों में राधे राधे गाओ। ब्रज की इन पावन गलियों में राधे राधे गाओ। अरे मेरा मन पंछी ये चाहे उड़ वृंदावन जाओ। मेरा मन पंछी ये चाहे उड़ वृंदावन जाओ। ब्रज की इन पावन गलियों में राधे राधे गाओ। ब्रज की इन पावन गलियों में राधे राधे गाओ। अरे ब्रज की इन पावन गलियों में राधे राधे गाओ। राधे राधे गाओ। राधे राधे गाओ। बोलो द्वारिकाधीश की जय हो। जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो। सुभद्रा बहन की जय हो। दाऊ दादा की जय हो। समुद्र नारायण भगवान की जय हो। बहुत ही आनंद के साथ बंधुओं अब यहाँ से महाभारत की कथा बताई है। 18 अक्षौहिणी सेना का नाश महाभारत में हुआ है। जीवन में जो धर्म पर चलता है, जो दृढ़ रहेगा धर्म पर, जो दृढ़ रहेगा धर्म पर, उसकी होगी जीत। अन्यायी की लाश पर कुत्ते गातेगी। जो अपने धर्म पर दृढ़ होता है, निश्चिंत निश्चय जो कर लेता है, यतो धर्मा ततो जयः, जहां धर्म होगा वहीं जय हो। आज जो है 18 अक्षौहिणी सेना का नाश हो गया है। देखो हमारे हृदय में भी महाभारत चल रहा है। हमारे हृदय में भी जहां महाभारत का अंत नहीं होगा, यहां अंत की कथा बताई है भागवत में। क्यों अंत की कथा क्यों बताई? बोले इसलिए कि हमारे हृदय में भी महाभारत चल रहा है। एक और आसुरी वृत्ति है और एक और दैव वृत्ति है। आपके पास सबके पास दैव वृत्ति ज्यादा थी, तो इसलिए आज जगन्नाथपुर में आप बैठे हुए हैं। नहीं, जिनको फुर्सत ही नहीं है, उनको जीवन में काम से उनको कभी समय मिला ही नहीं। वो आज भी काम में लगे हुए, उन्हें कोई समय नहीं। इसलिए जब तक जिंदगी है फुर्सत ना होगी काम से, और कुछ समय ऐसा निकालो कि प्रेम कर लो जगन्नाथ भगवान। ये समय कभी कभी आता है। आज प्रभु ने बुलाया है इसलिए हम आए हैं बंधु। हमको कहां फुर्सत है इतनी कि हम कहीं चले जाएं। मगर जब जब प्रभु बुलाते हैं तो वो जीव कैसे रोक सकता है?
इसलिए जो है महाभारत की ये स्थिति है बंधुओं। 18 अक्षौहिणी सेना का नाश हो गया। एक अक्षौहिणी सेना का बता दूं मैं, 21,870 हाथी, 21,870 रथ, 21,870 घुड़सवार, 1,09,350 पैदल सैनिक होते हैं, तब एक अक्षौहिणी सेना बनती है। इस प्रकार से 18 अक्षौहिणी सेना का नाश हुआ। इतना बड़ा महाभारत कभी पूरी पृथ्वी पर इतने लोग कभी नहीं मारे गए। इतना भयंकर युद्ध है। आज ये महाभारत को पांचों पांडव जीत चुके हैं। क्यों? क्योंकि भगवान उनके पक्ष में है। जगन्नाथ जिनके पक्ष में होगा बंधुओं, दुनिया उनके अनुकूल हो जाती है। इसलिए आज भीम ने 3 प्रतिज्ञाएं की थी, तीनों पूर्ण कर ली हैं भीम ने। मसनामि कौरव शतम शमरेन कोपाद, दुःशासनस्य रुधिरं न पिबास्मुतस्थौ, संचूडयामि गदया नसो, संधु करोतु भवतां नृपति प्रणेन। आज जो है दुर्योधन की कमर टूट, जंघाएं टूट चुकी हैं। आज रणांगण में पड़ा हुआ है बंधुओं। चील कौवे इसको नोचने की चेष्टा कर रहे हैं, इसकी आंखों को। उसी समय इसका मित्र अश्वत्थामा आया और देख करके रोने लगा। ये भी रोने लगा दुर्योधन, अरे मित्र कहां चले गए थे तुम? बड़े मित्र हैं ये छोटे। गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा ये अतिरथी है, बड़ा तेज पुंजशाली है। इसके सिर पर मणि है जो चमकती है, गुरु द्रोणाचार्य ने दी थी। जैसे ही देखा तो दुर्योधन रोने लगा। इसने कहा कि मित्र मैं कटिबद्ध होकर के तुम्हारे लिए खड़ा रहा, मगर तुमने मुझको सेनापति नहीं बनाया। अगर तुमने मुझको सेनापति बना दिया होता तो ये स्थिति तुम्हारी नहीं होती। तुमने 11 दिन तक भीष्म को सेनापति बनाया, 3 दिन तक मेरे पिताजी द्रोणाचार्य को सेनापति बनाया, 2 दिन को कर्ण को बनाया, आधे दिन शल्य को, 1 दिन तुम स्वयं रहे सेनापति, मगर तुमने मुझको नहीं बनाया। दुर्योधन ने कहा मित्र गलती तो गलती है, हो गई, मगर ये तुम्हारा मित्र दुर्योधन 5 पांडवों के सिर चाहता है और कुछ तुमसे केवल एक उम्मीद है मुझको, और ये काम तुम ही कर सकते हो। तुम में की शौर्य और वो शक्ति है, इसलिए 5 पांडवों के सिर ला दो, मैं महाभारत जीत जाऊंगा। मैं मर रहा हूं, इसलिए मरते दम तक एक ही बात मैं सोचता हूं और समझता हूं और यही देखना चाहता हूं मैं। इसने कहा ठीक है मित्र, अगर तुमने कहा है तो 5 पांडवों के सिर में लेकर के आता। इसने कहा तुरंत तलवार लेकर के रात्रि के समय में 5 पांडव महाभारत को जीत चुके हैं। आज भगवान बैठे हुए हैं एक कक्ष में। बच्चों को नींद आने लगी तो दूसरे कक्ष में जो है द्रौपदी ने अपने बच्चों को सुला दिया, भगवान के साथ बैठ गई, वार्तालाप करते रहे। और वहीं के वहीं रात्रि में भगवान चले गए, 5 पांडव वहीं आराम, बच्चे दूसरे कक्ष में। आज जो है ये अश्वत्थामा शिविर में रात्रि के समय में प्रवेश कर गया और जैसे ही देखा कि ये पांडवों का कक्ष है, उसमें घुसा, पर्दे को हटाया, देखा तो 5 बच्चे चादर ओढ़ करके सो रहे हैं। इसने देखा कि ये 5 पांडव है तो तुरंत तलवार निकाली और 5 बच्चों के सिर काट करके चादर में लपेट करके रात्रि के समय में भागा। और रात्रि के समय में जब भागा और जाकर के आवाज, जब दुर्योधन के पास पहुंचे तो 4 बज गए रात की, आवाज लगाई, देखो दुर्योधन तुम्हारी 18 अक्षौहिणी सेना जो नहीं कर पाई वो तुम्हारे मित्र ने कर दिया है। और जैसे ही वो चादर में जो सिर रखे थे जैसे ही दिखाए, खून चू रहा था। भीम ने कहा, जो है दुर्योधन ने कहा मुझको भीम का सिर चाहिए और कुछ किसी का नहीं। और जैसे ही भीम के बालक का सिर दिया अश्वत्थामा में हाथ में लेकर के, और जैसे ही दबाया है दुर्योधन ने चकनाचूर हो गया फल की तरह। समझ गया कि भीम का सिर ये नहीं हो सकता, क्योंकि भीम में 80 हाथियों का बल था तो उसका सिर भी बलिष्ठ था।
इसलिए हो नहीं सकता। और जैसी चादर को हटा करके देखा तो द्रौपदी के 4 पुत्रों का सिर उसमें आंखों से झरझर अश्रुपात होने लगा। अरे अदम ब्राह्मण, तू तो मेरा मित्र नहीं दुश्मन निकला। ये 5 पांडी तिलांजलि देने के लिए हमारे कुल में बचे हुए थे, तूने उनको भी मार डाला। बहुत गलत किया तूने मित्र, ये नहीं करना था। सोच समझ करके किसी कार्य को करना चाहिए। बड़े जोर से रोया दुर्योधन। इसको श्राप था कि एक साथ तू हंसेगा और रोएगा। अभी 5 सिरों को देख करके हंसा कि मैं जीत गया महाभारत, और अब रो रहा है। इसकी उसी समय मृत्यु हो गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। प्रातःकालीन हुआ, और प्रातःकालीन जब हुआ, द्रौपदी ने आज विचार किया कि देखो 18 दिन तक युद्ध चलता रहा, मैं समय बच्चों को नहीं दे पाई, मगर आज मैं उनको स्नान कराऊंगी। बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र निकाल रही है। ये इसको अच्छे लगेंगे, ये पहनाऊंगी, आज इसको ये पहनाऊंगी, आज इसको ये पहनाऊंगी। माँ ये सब वस्त्रों को निकाल करके रख दिया। बढ़िया सुंदर आज चंदन से इनके शरीर को मल करके बड़े सुंदर ढंग के स्नान कराऊंगी आज इनको। ऐसे मनसूख बनाती हुई मैया, और बोले इनको जगा दूं। और जैसी जगाने के लिए द्रौपदी गई, पर्दे को हटाया तो 5 धड़ पड़े हुए हैं। जैसे ही देखा तो चीत्कार बचाओ बचाओ कह करके पृथ्वी पर गिर पड़ी है वधू। उसी समय 5 पांडव और भगवान घूमने के लिए प्रातःकालीन गए थे। दौड़ करके आए, आकर के देखा, अरे राम राम। भगवान ने कहा ये केवल एक ही अधम कर सकता है, और वो है ये दुर्योधन ने करा दिया, अश्वत्थामा के द्वारा कराया है। तुरंत रथ पर बैठ कर के अर्जुन बड़े हैं। यहाँ अश्वत्थामा समझ गया कि मैं बचने वाला नहीं हूं, भागने लगा। और जैसे ही भागने लगा, अर्जुन ने जैसे ही दूर से बाण मारा है, पृथ्वी पर गिर पड़ा। इसके हाथों को बांध करके रथ के पीछे घसीटते हुए लेकर के शिविर तक आए। और जैसे ही शिविर तक आए बंधुओं, आज द्रौपदी की तो वही श्रद्धा है ना, क्योंकि द्रौपदी का ये जो अश्वत्थामा है गुरु पुत्र माने गुरु माता का पुत्र है। कृपी जो है ना, कृपी का पुत्र अश्वत्थामा है, कृपाचार्य की जो बहन है द्रोणाचार्य को दी थी। तो इसलिए जैसे ही देखा द्रौपदी ने कि मेरी गुरु माता भी जिंदा है, आज जो मुझको दर्द हुआ है वो मैं किसी माता को देना नहीं चाहिए। जीवन में पुत्र शोक नहीं होना चाहिए, किसी को माता को नहीं होना चाहिए। और मैं कितना मेरा भाग्य को लिए क्या कहूं मैं कि मेरे 5-5 बच्चों के सिर काट लिए गए मेरे जीते जी। तो इसलिए मेरा जैसा दुख मैं किसी माँ को नहीं देना चाहती। ये माँ का हृदय होता है बंधुओं। जैसे ही द्रौपदी, इसलिए तो भगवान रीझ गए द्रौपदी पर। द्रौपदी की साड़ी को क्यों बढ़ाया भगवान ने? मैं बता रहा था कि कहीं भी रीझ जाते हैं गोविंद, आज द्रौपदी पर प्रभु रीझ गए। इसलिए बहुत आनंद के साथ भगवान ने तुरंत द्रौपदी ने जैसी तलवार निकाली, भीम ने कहा इसको मारो। कोई कह रहा है इसको ऐसा करो, कोई कह रहा है इसने कहा नहीं इसको कोई मार नहीं सकता। सबने देखने लगे द्रौपदी की ओर। क्या हो गया, तेरे 5-5 पुत्रों का मारने वाला तेरे सामने खड़ा है और तू मना कर रही है कि इनको मारा नहीं, इसको मारना नहीं चाहिए है? मुच्यताम तो ब्राह्मणो नितराम गुरु। अरे द्रौपदी ने कहा तुम देख नहीं पा रहे हो, यही तो देखने की दृष्टि है। ये मुझको गुरु पुत्र नहीं दिख रहा है, साक्षात गुरु आत्मा वही जायते पुत्र। पिता की आत्मा ही पुत्र होता है। इसलिए तुम्हारे पिता जो गुरु द्रोणाचार्य थे, उनकी साक्षात आत्मा ये पुत्र के रूप में खड़ी है, मुझको दिख रही है। इसलिए इसको हाथ नहीं लगा देना, क्योंकि तुम इसको मारोगे, इसकी माँ जिंदी है अभी, तुम्हारी गुरु माता कृपी, और छाती ठोक करके तुमको आशीर्वाद नहीं देगी वो तुमको, क्योंकि उसका पुत्र तो जब तुम मार दोगे तो श्राप देगी, और श्राप देने के कारण तुम्हारा कुल बचेगा नहीं। इसलिए मैं नहीं चाहती कि मेरे गुरु माता को इतने भी तकलीफ हो। इस पर भगवान रीझ गए द्रौपदी से कि गजब द्रौपदी, द्रौपदी में साक्षात अवतार लेकर के आऊंगा तेरे लिए। इसलिए द्रौपदी की लाज को प्रभु ने बचाया।
आज भगवान साड़ी के रूप में भगवान परिवर्तित होकर के आज द्रौपदी के आज लज्जा को प्रभु ने बचाया है। प्रभु ऐसा भगवान ने, द्रौपदी ने कहा कि नहीं, मारने नहीं दूंगी इसको। लाल लाल आंखें करके भीम खड़ा है कि बस मैं अभी पकड़ करके इसको मसल दूंगा। भीम ने कहा नहीं, छोड़ूंगा नहीं इसको, चाहे कुछ भी हो जाए। और द्रौपदी ने कहा मैं मारने नहीं दूंगी। द्रौपदी ने कहा इसका निर्णय गोविंद करेंगे, द्वारिकाधीश श्री कृष्ण यहीं खड़े ये बताएंगे क्या करना चाहिए। और जब भगवान से पूछा गया कि बताओ इसको मारना चाहिए कि नहीं, भगवान ने कहा दोनों वचन मैंने कहे हैं, मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम शुक्तम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्नम विरथम भीतम नरिपुम हंति धर्मविद। भगवान ने कहा धर्मशास्त्र ऐसा कहता है कि देखो असावधान पुरुष को कभी। भीम ने कहा नहीं, छोड़ूंगा नहीं इसको, चाहे कुछ भी हो जाए। और द्रौपदी ने कहा मैं मारने नहीं दूंगी। द्रौपदी ने कहा इसका निर्णय गोविंद करेंगे, द्वारिकाधीश श्री कृष्ण यहीं खड़े ये बताएंगे क्या करना चाहिए। और जब भगवान से पूछा गया कि बताओ इसको मारना चाहिए कि नहीं, भगवान ने कहा दोनों वचन मैंने कहे हैं, मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम शुक्तम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्नम विरथम भीतम नरिपुम हंति धर्मविद। भगवान ने कहा धर्मशास्त्र ऐसा कहता है कि देखो असावधान पुरुष को कभी नहीं मारना चाहिए, पागल को कभी नहीं मारना चाहिए, सोते हुए को कभी नहीं मारना चाहिए, बालक को कभी नहीं मारना चाहिए, स्त्री को कभी नहीं मारना चाहिए। जो स्त्रियों पर हाथ उठाते उनकी लक्ष्मी नष्ट हो जाती है। ये शास्त्र कहता है। विवेक ज्ञान शून्य को नहीं मारना चाहिए और शरणागत को नहीं मारना चाहिए, रतहीन को नहीं मारना चाहिए, धर्मशास्त्र कहता है। तो भगवान ने कहा दूसरी बात मैंने कहा है कि आताताई को मार देना चाहिए। मतलब किसी के घर में आगी लगा देता है, किसी की फसल में आगी लगा देता है, किसी माता को कुदृष्टि से देखने वाला, स्वर्ण की चोरी करने वाला, शराब पीने वाला और उसके साथ में रहने वाला, इस प्रकार से जो है ये धर्मवित है। किसी के घर में किसकी फसल खड़ी है और किसी ने आगी लगा दी है, ऐसे को मार दो तो दोष नहीं है, शास्त्र कहता है, भगवान ने कहा। मगर कोई राजा हो, कोई ब्राह्मण हो, कोई घर का विशिष्ट व्यक्ति हो तो उसको दंड देना चाहिए, धर्म जान से नहीं मारना चाहिए। ये भी मैंने धर्मशास्त्र में कहा है। इसलिए मेरी भाषा को अर्जुन समझता है। अर्जुन को इशारा किया, अर्जुन आया, अर्जुन ने खड़ग निकाल करके और उसका जो तेज था, जो मणि थी, वो छीन ली और छीन करके धक्का दे करके घर से भगा दिया। अधम ब्राह्मणों का वध अपमान करना ही है, किसी महाजन पुरुष का अपमान करना ही उसको मारना जैसा है। इतना कर करके दुर्योधन जो है अश्वत्थामा को भगा दिया। पांचों पांडवों ने ये गया और इसके पास ब्रह्मास्त्र था। उसी समय उत्तरा जो है अभिमन्यु की पुत्र गर्भवती है। इसने सोचा कि अभी पांचों पांडवों ने मुझे छोड़ करके बहुत गलत किया, इनके कुल को नष्ट कर दूंगा। इसलिए इसने सोचा कि उत्तरा गर्भवती है, अभिमन्यु की पुत्री, उस पर मैं ब्रह्मास्त्र चला दूंगा, उसका भी गर्भ समाप्त हो जाएगा, कोई पांडव कुल में रहेगा ही नहीं, सब समाप्त हो जाएंगे। ये विचार करके और उसने अश्वत्थामा ने अधम कार्य कर दिया। उत्तरा के गर्भ के ऊपर ब्रह्मास्त्र चला दिया और जैसे जलता हुआ बाण और उत्तरा की ओर गया। उत्तरा जैसा कोई नहीं है बंधुओं। यहां 3 माताओं की गाथा है और देखिए, कुंती, द्रौपदी और इसके बाद उत्तरा। कुंती भगवान की भक्ता, एक ही परिवार की,
है पुत्र और पुत्र वधु, सास और बहू है और उसकी बहू, मगर बहू सबसे पावरफुल भगवान की भक्तन की। ये कहीं नहीं गई। द्रौपदी को तो क्योंकि पंचाली कहते थे, पंजाब की रहने वाली छत्राणी थी, तलवार चलाना जानती थी, इसलिए उसको अभिमान था कि मुझको कोई हाथ नहीं उठा सकता। ये उसको अभिमान था, मैं स्वयं तलवार चलाती हूं। मगर जब उसका अभिमान ये चूर हो गया, दूसरा अभिमान उसको ये था कि मेरे पांच पति हैं, मेरे बड़े बड़े, दुनिया के सबसे ज्यादा वरिष्ठ मेरे पति हैं, इसलिए मुझको कोई आंखों उठा करके नहीं देख सकता। और दूसरा, मैं जिस खानदान की बहू हूं, भीष्म पितामह जैसे मैं खानदान की बहू हूं, तो किसी की दम नहीं कि मुझको आंख उठा करके देखेगा। ये अभिमान था, इसलिए भगवान आने में लेट हो गए। भगवान से द्रौपदी ने कहा कि प्रभु आप इतने लेट क्यों हो गए, ये कब से मुझको परेशान कर रहा है। भगवान ने कहा मैं बिल्कुल तैयार था द्रौपदी, तुमने मुझको नहीं पुकारा। अगर तुम पुकारती तो उसी समय मैं प्रकट हो गया था जैसी तुमने पुकारा है। और कुंती भक्त है, कुंती से बड़ी भक्त द्रौपदी है, और द्रौपदी से भी बड़ी भक्त यहाँ उत्तरा है। उत्तरा ने कोई विचार नहीं किया। उत्तरा तो भगवान जैसे जाने के लिए रथ पर तैयार हुए, और रथ पर बैठे तो उत्तरा दौड़ करके जा रही है। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यं सुपदं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। उत्तरा कहने लगे, हे दीनानाथ मेरी रक्षा करो, आपके अलावा मेरी विपत्ति को दूर करने वाला कोई नहीं है। एक जलता हुआ बाण मेरे और मेरे गर्भ को नष्ट कर देगा प्रभु, इसलिए जो है आप मुझ पर कृपा कीजिए। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान जैसे ही रथ पर बैठे और आकर के इसने पिछले पहिए को पकड़ लिया, और जैसे ही पिछले पहिए को पकड़ा तो रथ आगे नहीं बढ़ रहा है। क्यों नहीं बढ़ रहा है? भगवान ने जैसे ही देखा तो उत्तरा चिल्ला रही। भगवान रथ से कूद गए उत्तरा के लिए, और उत्तरा के हाथ पकड़ के कहा क्या हो गया? एक जलता हुआ बाण प्रभु मेरे मुझको और मेरे गर्भ को नष्ट कर देगा, देखो वो आ रहा है। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान ने भी विचार नहीं किया। भगवान ने कहा कि अब मुझको इसके गर्भ को बचाना पड़ेगा। मैं कभी गर्भ में नहीं गया, मैं प्रकट होता हूँ। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचार, लोचन अभिरामा तन घन श्यामा, निज आयुध हो हरि बड़े कृपारी दीन दया। भय प्रगट कृपाला। भगवान कहते मैं कभी गर्भ में नहीं जाता, मैं प्रकट होता हूं, मगर आज मुझको गर्भ में जाना पड़ेगा। इसलिए उत्तरा के गर्भ में भगवान गए। आज तक ऐसी मां नहीं देखी होगी कि उसके गर्भ में भगवान भी हैं और जीव भी है, भक्त भी है। भक्त जो है भगवान शुक्राचार्य परीक्षित भक्त विष्णु रात उसके गर्भ में है, और भगवान भी एक साथ दोनों एक मां के गर्भ में। ऐसी दुनिया में मां नहीं देखी। केवल उत्तरा को ये सौभाग्य हुआ कि इसने भगवान को भी घर में धारण किया और भक्त को भी घर में धारण किया, इसलिए सर्वश्रेष्ठ भक्ता मानी जाती है उत्तरा। बोलो द्वारिकाधीश की जय, जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो। आज उत्तरा के गर्भ को प्रभु ने बचाया है। उत्तरा पर भगवान ने कृपा की है। इसके बाद उत्तरा पर कृपा करने के बाद जब भगवान जाने लगे द्वारिका, तो सामने कुंती खड़ी हो गई रथ के। 26 श्लोकों में बड़ी सुंदर स्तुति की है कुंती महारानी ने। नमस्ते पुरुषं त्वाद्य मीश्वरं प्रकृते परम,
अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिर्स्थिरम् नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमाधिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाघ्रये। बड़ी सुंदर स्तुति की है दीनबंधु। आपकी कृपालुता की याद करके मेरा कंठ अवरुद्ध हो रहा है, गदगद हो जाता है। प्रभु आपने दिव्य कृपा की है। मेरे जीवन में जब जब विपत्ति आई है, मेरी जितनी विपत्ति आपने दूर की है, संसार में इतनी विपत्ति आपने किसी की नहीं। एक तो मैं विधवा, घर में दुश्मन और मेरे छोटे छोटे 5 बालक, आपने कृपा की नहीं की होती महाराज तो ये कैसे जीवन मेरा संभव था हैं? इसलिए भगवान ने कहा कि बुआ मांगो क्या चाहती हो। आज तुम्हारे पुत्र राजा बने हुए हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा प्रसन्नता तुमको है, अब क्या चाहिए बताओ ना। आज तक ऐसा वरदान किसी ने नहीं मांगा। कुंती ने कहा कि प्रभु मैं कुछ नहीं के चाहती, केवल मैं एक वरदान चाहती हूँ। क्या चाहती हो बुआ बताओ। बोले मेरे जीवन में दुख आते रहे। देखो भगवान से सब सुख मांगते हैं, जमीन जायदाद सब कुछ मांगते हैं, मनो एक भक्त भगवान से दुख मांग रहे। वो जानती है कि दुख में भगवान बार बार याद आते हैं। इसलिए विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपदो विस्मरणं विश्वो शमन्नारायण स्मृति। सुख के माते सिल परे जो नाम हृदय से जाए, बलहारी बा दुख की जो पल पल नाम रटा। अरे वो दुख बहुत अच्छा जिसमें एक एक क्षण प्रभु की याद आती है, इसलिए हनुमान जी एक ही काम कहते हैं, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। विपत्ति प्रभु सोई। विपत्ति प्रभु सोई। जब तप सुमिरन भजन न होए। जप तप सुमिरन भजन न होए। जय हनुमंत। इस प्रकार से भगवान से कहा कि प्रभु मेरे जीवन में कष्ट आते रहे। इतना सुंदर भगवान रीझ गए हैं द्रौपदी जो है कुंती पर। आज जाकर के भगवान सामने खड़े हो गए, अपनी बुआ के हृदय से लगा लिया। कुंती ने हाथ पकड़ करके कहा कि चलो। कुंती फिर से भगवान को द्वारिका नहीं जाने दी। आज प्रातःकालीन, आज भगवान 4 बजे उठ जाते हैं, रोज ठाकुर जी का नियम है। 4 बजे जैसे ही भगवान उठे, देखा भगवान की आंखों से झरझर अश्रुपात हो रहा है। और जो है उसी समय युधिष्ठिर जी गए, देखा तो भगवान की आंखों से अश्रुपात हो रहा है। ध्यान में बैठे हैं प्रभु द्वारिकाधीश, तुरंत अपना दुपट्टा लेकर के, और जैसे युधिष्ठिर ने नेत्रों को पोंछने लगे तो एकदम से भगवान की समाधि टूट गई। देखा, युधिष्ठिर ने कहा कन्हैया ये तुम्हारी आंखों में हम आंसू नहीं देख सकते। हम सब कुछ निछावर कर सकते हैं मगर आंखों में आंसू नहीं देख सकते तुम्हारे। बताइए क्या तकलीफ है। भगवान ने घुमाने की बात की कि अरे
भाई भैया छोड़ो, नहीं नहीं बतानी पड़ेगी कन्हैया, आप बात घुमाइए मत, आप बताइए। तब भगवान ने कहा एक भक्त मेरा इंतजार कर रहा है। कौन, नाम बताओ। तुम्हारे दादा भीष्म जी मेरा इंतजार कर रहे हैं, और उन्होंने संकल्प लिया है कि जब तक उत्तरायण सूर्य नहीं आ जाएंगे, जब तक मैं अपने शरीर का विसर्जन नहीं करूंगा, प्राणों का विसर्जन नहीं करूंगा। उत्तरायण का अर्थ आप समझे। भगवान ने कहा उत्तरा के गर्भ को बचाने वाले भगवान, उत्तरायणम आश्रयम यस्य उत्तरायणम, उत्तरा के गर्भ को बचाने वाले श्री कृष्ण जब तक नहीं आ जाएंगे, जब तक मैं प्राणों का विसर्जन नहीं करूंगा, इसका मतलब ये है। तो इसलिए मुझको बुला रहे हैं, ऐसा महापुरुष पर पृथ्वी पर नहीं आएगा। आज जो है बंधुओं, भगवान बहुत आनंद के साथ रथ पर बैठ करके गए। भीष्म जी को देखा है सबने, बड़े बड़े देवर्षि, ब्रह्मर्षि, सनक, भरद्वाज, अरिष्ट नेमि, असित, गौतम इत्यादि सब जो है दर्शन के लिए गए हैं। और जैसे ही भीष्म जी को देखा तो भीष्म जी आनंद विभोर हो गए। और भीष्म जी ने बहुत सुंदर स्थिति की है। 11 श्लोकों में पुष्प ग्राहिता छंद में स्तुति की है। बोले 11 श्लोकों में, क्योंकि इसलिए कि 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और मन के द्वारा आज भीष्म जी ने भगवान की स्तुति की है। इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वक पुंगवे विभूमि। भीष्म जी स्तुति कर रहे हैं, प्रभु इति मतिरुपकल्पिता, हे प्रभु आप मेरी मति को आप धारण कर लीजिए। इति मति विकल्पता, आप मेरी जो है मति को धारण कर लीजिए प्रभु। त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम रविकर गौरवरम वरम दधाने। हे गोविंद, इस त्रिलोकी में आपसे सुंदर कौन नहीं है। हे, आपकी दुनिया की सबसे ज्यादा सुंदरता आप में है। आपके रूप का मात्र एकमात्र कोई दर्शन कर ले तो आपका हो जाता है, इसलिए आपका सावला सुनहरा पीतांबर, चमकता हुआ पीतांबर, तुम्हारे सावले मुखार बिंद पर वक्रालकावली, ऐसा लगता है कन्हैया कि नीले कमर पर भौरे मर रहे हो। हे गोपाल, तुम्हारे दर्शन से आंखें तृप्त होने का नाम नहीं लेती हैं। एक बार कोई तुमको देख ले, एक बार भगवान हृदय में चले जाएं तो निकलते नहीं है, क्योंकि टेढ़े हैं ना भगवान, कन्हैया टेढ़े हैं। तिरछा है किरीट कसा उर में, दिल छावन माल पड़ा रहता है। तिरछी कची काछनी है जिसमें सुख सिंधु सदा उमड़ा रहता है। तिरछे पद कंज कदम तरे, तिरछे दृगतान खड़ा रहता है। किस भांत निकाल कहो दिल से, तिरछा घन श्याम अड़ा रहता है। बोलो द्वारिकाधीश। इस प्रकार से बंधुओं बहुत सुंदर भीष्म जी ने भगवान की स्तुति की है। और दिव्य कृपा भगवान ने, उसी समय आकाश में दुंदुभी नाम के बाजे बजने लगे हैं। जय हो होने लगा है, आकाश से पुष्प बरसने लगे हैं। उसी समय सबके देखते देखते भीष्म जी में से एक दिव्य ज्योति निकली और भगवान द्वारिकाधीश में समाहित हो गई। बोलो द्वारिकाधीश की जय। आज आनंद ही आनंद हो गया। आज अपने में समाहित कर लिया भगवान ने भीष्म जी को। इसलिए सोन्तः श्वास उपारमत, भगवान शुकाचार्य कहते हैं कि अंतिम सांस भगवान में समाहित कर दी भीष्म जी ने। और जो भीष्म पर्व को सुनता है, ये पुरुषोत्तम क्षेत्र में बैठ करके जब कोई भगवान की इस पावन को सुनता है तो निश्चित है कि उसको जीते जी मुक्ति मिलती है उसको।
बोलो राधा रमण सरकार की जय। अब आरती का समय हो रहा है। कल और निश्चित है कि 9:30 बजे हम यहाँ आ जाएं। कथा 9:30 बजे से शुरू हो जाएगी और बहुत आनंद के साथ वधुओं शाम को भी ध्यान रखें। जो कार्ड आपको मिले हैं या जो जिनको नहीं मिले हैं, आप मैंने बताया कि रात्रि के समय में यहाँ वहाँ ना जाएं, तो इसलिए बहुत आनंद के साथ आप ध्यान रखें अपने आप का। अब आप समझ गए होंगे 2 दिन होने जा रहे हैं, कितनी हमको सब दर्शन करना है, इसलिए आइए बहुत आनंद के साथ आरती में पधारें आप। श्री राधे। अरे हम हो गए जगन्नाथ भगवान के, बड़े अरे हम हो गए जगन्नाथ स्वामी के। तो बड़े भाव से सभी लोग हाथ उठा के हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए जगन्नाथ स्वामी। हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए जगन्नाथ स्वामी के। जय हो। हम हो गए जगन्नाथ स्वामी के, हम हो गए जगन्नाथ स्वामी के, हम हो गए जगन्नाथ स्वामी के, हम हो गए जगन्नाथ स्वामी के। हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए जगन्नाथ स्वामी के। हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए जगन्नाथ स्वामी के। जगन्नाथ स्वामी की। श्री राधे। बड़े प्रेम से भगवान की सब आरती करेंगे क्रमशः धीरे धीरे। ओम ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम। हरि मन में बसा कर तेरी मूर्ति। जय हो। बड़े प्रेम से हाथ उठा करके प्रभु से उतारो में भगवन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है भगवन तेरी आरती। हर मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो में स्वामी तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है स्वामी तेरी आरती। हरि करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। अब मैं फंसी नैया मेरे तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। अब मैं फंसी नैया मेरे तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया के है भीख मांगते। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो में बाबा तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है बाबा तेरी आरती। जय हो।
जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण, मांगो तुमसे क्या मैं यही सोचता भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, 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 चिंता है तुझको प्रभु संसार के, मन में बसा कर तेरे मूर्ति उतारो मैं भगवन तेरी आरती, में बसा कर तेरे मूर्ति उतारो है भगवन तेरी आरती। अरे वेद तेरी महिमा गाए संत कर ध्यान, नारद गुणगान करे भीड़ बीड़ता, वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे भीड़ बीड़ता, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, 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 अरे बिनती मेरी सुन लो एक बार, मन में बसा कर तेरे मूर्ति उतारो मैं भगवन तेरी आरती, मन में बसा कर तेरे मूर्ति उतारो है भगवन तेरी आरती। अरे मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं भगवन तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है भगवन तेरी आरती। कर्पूर गौरव करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तम हृदयार भवानो भवानी ऐतम नमामि, देव माता पिता तुमेव, तुमेव वन्दुता तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वा मम देव देवा, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, और एक बार हाथ उठा के जगन्नाथ भगवान को दोनों हाथ उठा करके भगवान की जय मन हो। में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं भगवन तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है भगवन तेरी आरती, उतारो मैं भगवन तेरी आरती, उतारो है भगवन तेरी आरती, उतारो मैं बाबा तेरी आरती। बोलो जगन्नाथ स्वामी की जय। जलेन शीतले गरणं पुष्पे देवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम् आशोधरणं नीराञ्जलिं ग्रहणं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ओम